हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर थर्ड है, 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, उसके चैप्टर थर्ड की बात करेंगे, जिसका ये लेसन फर्स्ट है। तो चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसमें हम बात करेंगे, जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल एंड फीमेल गमीट की, या हम सेक्सुअल गमीट कह सकते हैं, सेक्सुअल गमीट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अपना जो एनिमल है, अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे एनिमल को क्या जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रो मतलब फिर से प्रोडक्शन, फिर से प्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना। तो पहला क्या है? ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर विविपेरस। ये क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, न्यू यंग वन को जन्म देते हैं। इन ह्यूमंस द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी होती है, जैसे कि अगर मेल एंड फीमेल की बात करें तो फीमेल में 12th प्लस के बाद की जो उम्र होती है, 12 साल के ऊपर की जो उम्र होती है, प्यूबर्टी आ जाती है। और प्यूबर्टी के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। तो वो आगे हम बात करेंगे, कौन कौन से बदलाव आते हैं मेल एंड फीमेल्स में, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, ये हम पहले देखते हैं। तो इसमें गमीटोजेनेसिस होगा। क्या होगा? गमीटोजेनेसिस, गमीट का फॉर्मेशन होगा। गमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो सीमन है या स्पर्म है, उसका ट्रांसफर होगा। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, और जेस्टेशन पीरियड की बात करेंगे। उसके बाद पर्चुरेशन की बात करते हैं। पर्चुरेशन का होता है जो लास्ट स्टेज होती है सबसे, उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका, देखते हैं उसको। जैसे ये है इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। सबसे पहले ऊपर हम देखते हैं ये यूरेटर हो गया। ये क्या है? यूरेटर है। इसके बाद सेमिनल वेसाइकल होती है, यूरिनरी ब्लैडर पाए जाते हैं, वास्ट डिफरेंस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जो पेयर में होती हैं, पेनिस पाया जाता है। पेनिस के अंदर एक पाइप, नलिका नुमा, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूरेथ्रा कहते हैं उसे। जो आगे का जो पार्ट होता है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और सबसे इंटीरियर पार्ट में जो स्किन होती है उसे हम फोर स्किन कहते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्क्रोटम कहते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। और यहाँ पे पेनिस के ऊपर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसके जस्ट बिलो एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। एक और फिर यहाँ सबसे फिर पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? एनस पाया जाता है। उसके ऊपर का पार्ट होता है रेक्टम। और ये क्या होता है? इजाकुलेटरी डक्ट होता है, जहां पर स्पर्म का इजाकुलेशन जिसके थ्रू होता है। तो ये सब चीजें की बात हमने कर ली। अब इसके बाद बात आती है कि ये लोकेटेड कहाँ था? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो पेल्विक रीजन होता है, जो बिलो रीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन कहते हैं। वहां पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एसेसरी ग्लैंड होते हैं, डक्ट होते हैं, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, जैसे पेनिस या टेस्टिस की बात करते हैं। तो ये सब होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में पाए जाते हैं, विच प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं टेस्टिस को, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। स्क्रोटम क्या करते हैं? ये
यहाँ पर टेस्टिस पाए जाते हैं और ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं और इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ईच टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है? लेंथ अगर हम देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है एंड जो चौड़ाई होती है या विड्थ होती है उसे हम विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और लगभग इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं विच आर द साइट ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। ये क्या होते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन की साइट होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? लगभग 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कहा जा सकता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं लाइन बाय दो तरह की सेल होती हैं। मेल जर्म सेल होती है और सर्टोली सेल पाई जाती है। मेल जर्म सेल दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म। ये स्पर्म को बनाती हैं बाय द मियोसिस। मियोसिस इसमें होती है। सर्टोली सेल होती हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। तो जर्म सेल हो गई, जर्म क्या करेंगी? मेल स्पर्म को बनाएंगी मियोसिस के थ्रू, और सर्टोली सेल जर्म सेल को क्या करती हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। Region outside the seminiferous tubules are called interstitial space होते हैं which contain Leydig cell। Leydig cell इसमें पाई जाती है, interstitial cells भी कहते हैं। और ये क्या करती हैं? एंड्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं। लेडिक सेल क्या करती हैं? एंड्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कौन करती हैं? लेडिक सेल करती हैं। अब एसेसरी डक्ट की बात करें तो एसेसरी डक्ट में कई सारी चीजें आती हैं और ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें। एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस होता है, वास डिफरेंशिया होती है, एपिडाइडमिस होता है और वास डिफरेंस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द वासा डिफरेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये वासा डिफरेंशिया में ओपन होते हैं बाय द रेटिटेस्टिस। जो रेटिटेस्टिस होता है उसके थ्रू ये वासा डिफरेंशिया में ओपन होते हैं। वासा डिफरेंशिया ओपन इनटू द एपिडाइडमिस। और वासा डिफरेंशिया किस में ओपन होगा? एपिडाइडमिस में ओपन होगा विच लीड टू द वास डिफरेंस। और ये क्या करते हैं? ये वास डिफरेंस में जाके ओपन हो जाते हैं। द वास डिफरेंस ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा along with the duct from the seminal vesicle are called ejaculatory duct। और वासा डिफरेंशिया जो होता है, वास डिफरेंस जो होता है, सॉरी वास डिफरेंस ये किसमें? यूरेथ्रा में ओपन होता है और वहां पर एक डक्ट बनाता है जिसे हम एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जिसके थ्रू एजाकुलेशन होता है। तो रेटेटेस्टिस का यहाँ हमने वर्क देख लिया कौन कौन से होते हैं। एक मिनट, रेटेटेस्टिस का देख लिया वर्क क्या है। ये क्या करता है? एक स्पेस प्रोवाइड करता है किसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, कि ओपन हो जाए किसके थ्रू? रेटेटेस्टिस के थ्रू किसमें ओपन हो जाए? वासा डिफरेंशिया में ओपन हो जाए। द ejaculatory duct stores the sperm and transport them to the outside। ejaculatory duct क्या करता है? स्टोर करता है स्पर्म्स को और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इनटू द वजाइना। वजाइना में ये ट्रांसफर कर देते हैं। द यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड पेनिस तक ओपन रहता है ये, फिर ओपन विया द यूरेथ्रल मीटस। ओपन विया द जो आगे की ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहलाती है ये। और ये कहाँ से एक्सटेंड करती है? पेनिस तक एक्सटेंड होती है और यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वहां से इसका मतलब प्रोडक्शन होता है या डेवलपमेंट होता है। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? अपेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती हैं और अपेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पाई जाती हैं। अब इसमें क्या है? द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड मेकअप द सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं ये एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मीडियम द मोटिलिटी ऑफ द मोटिलिटी टू द स्पर्म। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं
ये क्या करती हैं, एक मीडियम, एक ऐसा मतलब मीडियम प्रोवाइड कराती हैं कि जो इसका ट्रांसफर है स्पर्म का, ये इसको क्या मोटिलिटी, स्मूथ मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू एक ऐसा लिक्विड का प्रोडक्शन करती हैं। और सेमाइनल वेसाइकल तो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये सारी बातें हमने करी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, टेस्टिस के बारे में बात करी, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जैसे पेनिस की बात करी, और टेस्टिस की बात करी, स्क्रोटम की बात करी। तो ये सब सारी चीजें इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।